वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इन ब्लैक सॉइल के बारे में। हमने पिछली वीडियो में एल्यूवियल सॉइल ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। देखो, ब्लैक सॉइल भी आपकी बुक में काफ़ी बड़ी दे रखी है, उसके भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे। फॉर्मेशन में इसमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। एक तो पैरेंट रॉक और क्लाइमेट कंडीशन। अब देखो, इसमें दो ही दे रखी हैं आपको। क्या मतलब है इसका? दो ही दे रखी है, उससे क्या मतलब है? देखो, पैरेंट रॉक, इसका कहने का मतलब ये है कि इसके फॉर्मेशन में मेन रोल जो प्ले करता है दैट इज पैरेंट रॉक एंड योर क्लाइमेट कंडीशंस। ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ ये कहाँ कहाँ पे मिलती है, तो एक तो बसाल्ट डेक्कन ट्रैप बसाल्ट रीजन, ट्रैप बसाल्ट रीजन। एक चीज और, ये जो बसाल्ट है दैट इज योर पैरेंट रॉक ऑफ दिस ब्लैक सॉइल ऑल्सो। ये भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसे बता दिया है, ठीक है, बसाल्ट। फिर उसके बाद मालवा, मध्य प्रदेश, सॉरी मालवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र। अच्छा, ये जो सौराष्ट्र है दैट इज इन योर गुजरात, ठीक है। ये गुजरात का ही एक पार्ट है सौराष्ट्र, ठीक है, गुजरात में ही है ये जगह। तो मालवा, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये है। एक बार चेक कर लेना कोई और मेरे से छूट गया हो तो, ठीक है। बाकी है तो इतने ही आई गेस। तो देखो, डेक्कन ट्रैप बसाल्ट रीजन, तो डेक्कन ट्रैप वाले में ब्लैक सॉइल आपको मिलेगी ही मिलेगी। डेक्कन ट्रैप वाला अगर आपने पिछली क्लास में 9th क्लास में पढ़ा हुआ है डेक्कन ट्रैप वाला, तो उसमें ब्लैक सॉइल का जिक्र किया गया है। तो वही ब्लैक सॉइल यहाँ पे दे रखी है मालवा वाले रीजन में, महाराष्ट्र में और सौराष्ट्र। देखो, महाराष्ट्र सौराष्ट्र में लास्ट में राष्ट्र राष्ट्र आ रहा है, तो इससे आप ये याद कर सकते हो, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र। एमपी, छत्तीसगढ़, मालवा। मालवा ये राजस्थान वाला में आ जाता है, ठीक है, और सौराष्ट्र आपका गुजरात वाले में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो मतलब आप कह सकते हो पार्टिकल जो होते हैं एक्सट्रीमली फाइन होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स मतलब क्या है? क्ले होते हैं, क्ले मटेरियल है, मतलब इसका टेक्सचर कैसा है? क्ले है इसका टेक्सचर, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका फॉस्फोरिक कंटेंट कम होता है, ये न्यूट्रिशन वाली बात है। बट इसमें आपको CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम Mg, पोटाश और लाइम जरूर से मिलने वाला है इस वाले उसमें। तो ब्लैक सॉइल में एक तो फॉर्मेशन है, ये एरियाज दे रखे हैं आपको, ठीक है। ये आपको दे रखा है इसका टेक्सचर, ये आपको दे रखा है इसके न्यूट्रिएंट्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहली चीज तो हॉट सीजन में इसमें क्रैक आ जाते हैं, ठीक है। बट वेट में ये जो है क्या कहते हैं, स्टिकी हो जाती है। तो प्री मॉनसून के पहले, प्री मॉनसून शावर के पहले, मतलब प्री मॉनसून शावर जैसे ही पहली बूंद गिर जाए पानी की, पहली बारिश हो जाए थोड़ी सी, ठीक है, प्री मॉनसून शावर, उसमें आपको इसे टिल्ट करना होता है, टिल्ट, ठीक है।
टिल्ट करना होता है, मतलब हॉट सीजन में इसमें क्रैक आ जाते हैं, वेट सीजन में कैसी हो जाती है, स्टिकी चिपचिपी सी हो जाती है। प्री मानसून शावर के पहले टिल्ट करोगे, फिर कल्टीवेशन करोगे, काम बन जाएगा आपका। उसके बाद अब इसके बाद देखो इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो है आपका गोदावरी और कृष्णा वैली के बारे में बता रखे कि वहाँ पे भी आपको मिल जाती है, ठीक है। ये एक इसमें एडिशनल मतलब एक पॉइंट है, रह गया था मेरे से। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें एक कैपेसिटी होती है टू होल्ड वाटर, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरा पॉइंट जाएगा, कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ठीक है। अब देखो ब्लैक सॉइल के अदर नेम भी हैं। पहली चीज तो इसका कलर ही ब्लैक है, ठीक है। इसका अदर नेम है रेगूर, इसको कॉटन ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। ये कॉटन ग्रो करने के काम में आती है, तो इसका क्रॉप, ये कॉटन आप लिख सकते हो, नीचे भी लिख देती हूँ क्रॉप कॉटन, ठीक है। ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। इससे ये मैंने अभी 6-7 पॉइंट तो आपको डिस्कस कर ही दिए हैं, तो उनमें से आंसर आए मतलब क्वेश्चन आएगा तो लिख देना कुछ पॉइंट्स, ठीक है। अब उसके बाद हम जाते हैं रेड और येलो सॉइल पे। रेड और येलो सॉइल आपकी इस सेशन की लास्ट सॉइल होगी, उसके बाद फिर बाकी 3 सॉइल्स आपकी बची हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले रेड एंड येलो सॉइल फटाक से बता देती हूँ, ज़्यादा इसके पॉइंट्स हैं नहीं, बहुत ईजी है। रेड येलो सॉइल, देखो सबसे पहली चीज तो मैं एक बहुत इजी वाला बता देती हूँ। देखो रेड और येलो दोनों क्यों बोल रखा है इसे, रेड तब बोलेंगे जब इसमें डिफ्यूजन ऑफ आयरन होगा, तो ये रेड कलर की दिखाई देगी। जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होगी तो ये येलो कलर की दिखाई देगी। ये इसके फॉर्मेशन वाला पॉइंट देखो, ये बनता है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से, ठीक है, और इसे चाहिए लो टेम्परेचर, सॉरी लो रेनफॉल। अब इसकी जगह डिस्कस करते हैं, जगहों में थोड़ा दिक्कत होती है। देखो सबसे पहले तो सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। उसके बाद इसमें जगह है जैसे उड़ीसा है, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा, पाइडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। अब देखो पाइडमोंट जोन बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो मैं बता दूं, पाइडमोंट जोन मतलब फुट हिल्स होता है। पाइडमोंट का मतलब होता है फुट हिल्स, तो फुट हिल्स ऑफ मतलब जैसे ये पूरा एक है, तो ये वाला जो रीजन होगा दिस इज योर फुट हिल वाला रीजन, ठीक है। तो वही वेस्टर्न घाट का फुट हिल वाला रीजन। और छत्तीसगढ़, इतने हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा, पाइडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। और होंगे एक शायद कोई महाराष्ट्र या एमपी में से कोई एक होगा, ठीक है। तो वो एक बार चेक कर लेना। बाकी इसमें इतने तो मेन है कि इनको तो याद कर लेना, क्योंकि अलग से जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा कहीं नहीं आया अभी तक, इसमें आया तो ये याद हो जाएगा। ये वाला अलग अलग जैसे नेम है तो ये भी याद हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ ब्लैक सॉइल में आया था, छत्तीसगढ़ आपका ये रेड एंड येलो सॉइल में भी आया है। सदर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इसमें हो गया, बसाल्ट रीजन वाला ब्लैक सॉइल में हो गया, ठीक है। तो इसके 3 पॉइंट्स ही हैं आपके बुक में, तीनों पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम जो है एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल और लेटराइट सॉइल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।